गोवा। हम सबको लगता है कि यह सिर्फ बीचेस, पार्टी और सुकून की जगह है, लेकिन साउथ गोवा के कूलिम हिल के ऊपर एक ऐसी जगह है जिसे स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद डेड मैन्स हिल कहते हैं। यह है द थ्री किंग्स चर्च। यहाँ कोई केस नहीं है, यहाँ कोई आधुनिक अपराध नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ एक 700 साल पुरानी शाप है। एक ऐसा रिवाज जो आज भी उन 3 राजाओं की आत्माओं को इस पहाड़ से बांधे रखता है। आज हम इस चर्च के अंधेरे कोनों में जाएंगे। हम बात करेंगे उस पावर हंगर की जिसने दोस्तों को दुश्मन बना दिया, और उस रिचुअल की जो अगर गलत हो जाए तो इंसान कभी वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है सदियों पहले। 3 पुर्तगाली राजा, होल्गर अल्वुंगर, बस्तियो गार्सिया और एक तीसरा राजा जिसका नाम इतिहास के पन्नों में धुंधला हो गया है। इन तीनों के बीच एक ही जमीन को लेकर जंग थी। लालच, यह एक ऐसी बीमारी है जो खून के रिश्तों को भी खत्म कर देती है। राजा होल्गर सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी शांति सभा जहां तीनों राजा मिलकर भोजन करेंगे और दुश्मनी खत्म करेंगे। लेकिन चर्च के अंदर कुछ अंधेरा पक रहा था। होल्गर ने शराब में जहर मिला दिया था। एक के बाद एक बाकी दोनों राजा तड़प कर मर गए। होल्गर को लगा वो जीत गया, मगर वो एक बात भूल गया, कर्म। जब लोकल्स को पता चला, उन्होंने होल्गर को घेर लिया। डर के मारे होल्गर ने वही जहर खुद पी लिया। तीनों राजाओं की लाशों को इसी चर्च के नीचे दफना दिया गया। तभी से ये जगह थ्री किंग्स चर्च बन गई। लोग कहते हैं कि हर साल 6 जनवरी एपिफेनी दावत को इन तीनों की आत्माएं वापस आती हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक रिवाज होता है जो सिर्फ ब्रेव हार्ट लोग ही करने की हिम्मत करते हैं। इस रिवाज को कहते हैं द साइलेंट वॉक। इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें हैं। आपको हिल के नीचे से पैदल चलना शुरू करना है। ठीक 12 AM बजे। आपके पास कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। नो फोन, नो टॉर्च, सिर्फ एक मोमबत्ती। पहाड़ चढ़ते वक्त आपको अपने पीछे से चलने की आवाज आएगी। ऐसा लगेगा कि कोई भारी बूट्स पहनकर आपके ठीक पीछे चल रहा है। नियम कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आपने देखा तो रिचुअल टूट जाएगा और आपका दिमाग द लूप में फंस सकता है। जैसे ही आप चर्च के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, हवा का तापमान 10 डिग्री गिर जाता है। यहां द रेजिडुअल हॉन्टिंग शुरू होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्हें चर्च के अंदर से बातचीत की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि वो 3 राजा आज भी वही आखिरी खाना दोहरा रहे हैं। वही जहर, वही मौत, वही चीखें। यह कोई डर नहीं है, यह टाइम स्लिप है। चर्च की दीवारें उस दुख को सोख चुकी हैं। जब आप वहां खड़े होते हैं, आपको लगता है कि कोई आपको दीवारों के पीछे से देख रहा है। अब सवाल यह है कि यहां कोई केस क्यों नहीं होता? क्योंकि ये भूत नहीं है, ये ऊर्जा है। यहाँ के पैरानॉर्मल अन्वेषकों ने अत्यधिक EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडिंग्स नोट की है। जब ऊर्जा इतनी उच्च होती है तो मानव मस्तिष्क मतिभ्रम उत्पन्न करने लगता है। इसी कारण यहाँ लोग पागल हो जाते हैं, मरते नहीं। शनिवार वाड़ा में काका मला वाचोवा की गूंज है तो यहाँ गिरते ताज की आवाज है। दोनों जगह एक ही चीज आम है, वफादारी का घात, धोखा। अगर आप गोवा जा रहे हो तो नॉर्थ गोवा की भीड़ से दूर इस शांति को महसूस करने जरूर जाना। लेकिन याद रखना, सूर्य के ढलने के बाद क्यूलिम हिल का रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहते। क्या आपको लगता है कि 700 साल पुरानी आत्माएं आज भी वहां राज कर रही हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है? दोस्तों, शनिवार वाड़ा की तरह इस चर्च की बनावट में ही एक अजीब सा भारी एहसास है। इन दीवारों की मोटाई देख रहे हो? ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये पुर्तगाली बैरोक शैली है। वास्तुकला के विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसी पुरानी इमारत की ध्वनि तरंगे ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी भी सरसराहट, फुसफुसाहट पूरे हॉल में गूंजती है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि उन्हें रोना सुनाई देता है, तो शायद वो हवा का खेल हो, या शायद ये दीवारें उस 700 साल पुरानी चीख को आज भी दोहरा रही हैं। इतिहास की किताबों में सिर्फ 3 राजाओं का जिक्र है,
लेकिन स्थानीय गोवा की लोक कथाओं में एक चौथा मेहमान भी था। कहते हैं कि जब राजा होलगर जहर मिला रहा था, तब एक पुराने नौकर ने उसे देख लिया था। उस नौकर को यहीं मारकर चर्च के पीछे एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया। रिवाज करने वाले कहते हैं कि अगर आप चर्च के पीछे वाले कुएं के पास खड़े हों तो आपको पानी की गहराई से घुटने की आवाज आती है। ये वो नौकर है जो आज भी अपने राजाओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं। पैरानॉर्मल विशेषज्ञ यहाँ क्यों आते हैं? कुलिम हिल पर एक अजीब सी इंफ्रासाउंड फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। ये वो साउंड है जो इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर महसूस कर सकता है। इस फ्रीक्वेंसी से आपको पैरानोया होता है। ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, या आपकी स्किन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये 3 राज्यों की एनर्जी है, या पहाड़ की जियोग्राफी हमें डरने पर मजबूर कर रही है? हर साल 6 जनवरी को गोवा में 3 किंग्स फेस्ट मनाया जाता है। 3 छोटे लड़कों को राजा बनाकर घोड़े पर लाया जाता है। लेकिन एक बात नोटिस करना, कोई भी स्थानीय बच्चा या घोड़ा सूर्य ढलने के बाद पहाड़ पर रुकना नहीं चाहता। फेस्टिवल खत्म होते ही पूरा पहाड़ खाली हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे लोग असली राजाओं को जगह दे रहे हैं ताकि वो अपनी रात शांति से बिता सके। 1920 के दशक में एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस रहस्य को सुलझाने की चुनौती ली। उसने निर्णय लिया कि वो चर्च के अंदर पूरी रात अकेला रुकेगा। सुबह जब उसके सैनिक ऊपर पहुंचे तो अधिकारी चर्च के मुख्य हॉल में बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, खाने की मेज अभी भी सजी है। उसने हमेशा के लिए आर्मी छोड़ दी और कभी किसी से बात नहीं की। क्या उसने उन तीनों को खाना खाते हुए देख लिया था? यहाँ सबसे आम दृश्य है शैडो पीपल। ये वे परछाई हैं जिनका कोई शरीर नहीं होता। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने चर्च की खिड़कियों पर 3 अलग अलग परछाइयां देखी हैं जो आपस में बहस कर रही होती हैं। अगर आप ध्यान से सुनो तो वह भाषा पुर्तगाली है, लेकिन वह मरते हुए आदमी की भाषा लगती है। कुछ चरमपंथी ओकल्टिस्ट कहते हैं कि अगर आपको उनसे बात करनी है तो आपको ब्लड ओथ लेनी पड़ती। चर्च के बाहर एक पुराना पत्थर है। कहते हैं वह अपना खून गिराने से आप उन तीनों राजाओं के बीच का चौथा दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो उनका दोस्त बनता है उसे उनकी तरह ही जहर नसीब होता है। इस रिवाज को कभी ट्राई मत करना। डर सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता। डर वो होता है जो आपका दिमाग आपके साथ खेलता है। जब आप उस पहाड़ी पर अकेले होते हैं तो मौन इतना गहरा होता है कि आपको अपनी खुद की धड़कन ढोल की तरह सुनाई देने लगती है। वह मौन आपको बताती है कि आप यहाँ मेहमान नहीं हो, आप निशाना हो। एक तरफ पुणे का शनिवार वाड़ा जहाँ एक बच्चा अपने चाचा को पुकार रहा है, दूसरी तरफ गोवा का यह चर्च जहाँ 3 दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं। दोनों में एक ही समानता है, दीवारों को सब याद रहता है। शनिवार वाड़ा की आग और 3 राजाओं का जहर, दोनों आज भी वहाँ है। फर्क सिर्फ इतना है कि वाड़ा में दर्द है और इस चर्च में गुस्सा। पैरानॉर्मल साइंस कहता है कि आत्माओं को प्रकट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी आपके गैजेट से खींचती है। अगर आपका फ़ोन वहाँ बंद हो जाए तो समझ लेना कोई आपसे बात करने के लिए पावर उधार ले रहा है। मैंने वहाँ के बुजुर्गों से बात की। उनका कहना है कि वो भूत नहीं है, वो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। वो लोग उन्हें राजा ही बुलाते हैं, भूत नहीं। उनका मानना है कि जब तक गोवा है, ये 3 राजा इस पहाड़ की रक्षा करते रहेंगे, लेकिन सिर्फ उनसे जो उनका सम्मान करते हैं। जब आप रिचुअल खत्म करके नीचे आते हो तो आपको एक वेट महसूस होता है, जैसे आप अपने साथ कुछ नीचे ले आए हो। 3 किंग्स चर्च की ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम मौत से भी बुरा हो सकता है। मौत तो एक बार आती है, लेकिन ये 3 राजा पिछले 700 साल से हर रात मर रहे हैं। दोस्तों, सोचिए, मौत से भी बड़ी सजा क्या हो सकती है? इन 3 राजाओं के लिए सजा मौत नहीं थी, सजा थी अनंत काल का पश्चाताप। हर रात पिछले 700 सालों से ये 3 आत्माएं वही जहर पीती हैं, वही धोखा महसूस करती है और वही मौत मरती है।
शनिवार वाड़ा में नारायण राव की चीख एक गुहार है, लेकिन थ्री किंग्स चर्च में ये एक लूप। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि नरक कोई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां आप अपनी सबसे बड़ी गलती को बार बार दोहराते हैं। इन राजाओं ने लालच चुना और अब लालच उन्हें हर रात खा रहा है। क्या आपका लालच भी आपको किसी ऐसे ही चक्र में तो नहीं फंसा रहा? एक पुरानी कहानी है, जो भी क्यूलिन हिल से नीचे आता है वो अकेला नहीं आता। लोग कहते हैं कि वहां की हवा भारी होती है। जब आप नीचे अपने घर पहुंचते हो तो आपको अचानक अपने कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस होने लगती है। स्थानीय लोग कहते हैं 3 राजाओं को चौथा साथी चाहिए। यदि आप वहां उनका मजाक उड़ाते हैं या वहां की कोई मिट्टी या पत्थर अपने साथ ले आते हैं, तो आप उनके इस खून खराबे वाले डिनर का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए गोवा के इस पहाड़ पर जाना तो सिर्फ एक पर्यटक बनकर, एक शिकार बनकर नहीं, क्योंकि वहां की दीवारें सिर्फ सुनती नहीं हैं, वो चुनती भी हैं। शनिवार वाड़ा हो या थ्री किंग्स चर्च, इंडिया का इतिहास सिर्फ इमारतों से नहीं, बल्कि उन अनस्पोकन ट्रूथ से बना है जो हमें आज भी डराते हैं। रात के 3 बजे हैं। क्वेलिम हिल पर हवा तेज हो गई है। शायद आज फिर वहां वाइन का ग्लास भरा गया है। शायद आज फिर कोई काका की तरह बचने की कोशिश कर रहा है। अगली बार जब आप गोवा की हसीन वादियों में घूम रहे होंगे, तो एक बार उस ऊंचे पहाड़ की तरफ जरूर देखना, जहां 3 राजा आज भी अपने ताज के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। शुभ रात्रि और अंधेरे में सुरक्षित रहे।